कर लो सबसे प्यार जगत में, तेरा है ये कोई नहीं पराया, तुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, कर लो सबसे प्यार जगत में, हर जगत में कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। जितने हैं सब, जग के प्राण, ये भी इसी में बोलना चाहिए। फिर से जितने हैं सब जग के प्राणी, अरे जग के प्राणी भी इसी लाइन में बोलो फिर से। जितने हैं सब जग के प्राणी सब में एक ही ज्योति, एक डाल के फूल हम सब, एक माला के मोती, एक कारीगर ने, एक माटी से हम सबको है बनाया, कर लो सबसे प्यार जगत में, कोई नहीं पराया, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, कर लो सबसे प्यार जगत में, कोई नहीं पराया, एक बाप के बेटे हम सब, एक हमारी माता, दाना पानी देने वाला, एक हमारा दाता, फिर क्यों किस मूरख ने हमको, वेद का पाठ पढ़ाया, कर लो सबसे प्यार जगत में, कोई नहीं पराया, ऊंच नीच और भेद भाव की, दीवारों को तोड़ो,
चित जोड़ो, गुरु चरणे चित जोड़ो, जागो और जगाओ सबको, जागो और जगाओ सबको, अमृत वेला आया, अमृत वेला आया, कर लो सबसे प्यार जगत में, कर लो सबसे प्यार जगत में, कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया, मुझ में राम तुझ में राम, मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया, सब में राम समाया, कर लो सबसे प्यार जगत में, कर लो सबसे प्यार जगत में, कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। ये आदत अच्छी नहीं है जब लेटाने की, तो खुद भी पीछे और हट जाए। बैठ के सुनो, बैठ के सुनो, लेटना नहीं, बैठो। ग्रंथ का नाम है मैं ब्रह्म हूँ। पिछले कई दिनों से इसका हम लोग चिंतन कर रहे हैं और उसमें एक बात यही मुख्य बताई है कि अनात्मा से तादात्म्य तोड़ो। अनात्मा यानी जिसको भी यह जिसको भी तुम यह बताते हो वो तुम नहीं हो। कितना छोटा सा सूत्र, कितनी सरल बात। जिसको भी तुमने यह कह दिया बस तुम वो नहीं हो, तुम उससे अलग हो। जिसको भी तुम कह दो यह है तो बस वो तुम नहीं हो। और जो यह को मैं कहेगा वो महापापी, वो महाचोर, वो महापापी, महाचोर, महाअधम है। कौन? जो यह को, चाहे यह हाथ हो कि आँख हो कि सर हो कि जीभ दांत, जो भी यह को मैं करके बताएगा। कोटि कोटि गायों की हत्या का जितना पाप है उससे ज़्यादा पाप उस महापापी को होगा जो यह को मैं करके बताता है। इसलिए यही अभ्यास करो कि यह को मैं हम कभी ना कहें, यह को यह कहें और मैं को मैं कहें। मैं कभी यह नहीं हो सकता। मैं से यह भिन्न होता है। यह मकान तो मैं मकान थोड़ी हूँ, यह कुत्ता तो मैं कुत्ता थोड़ी हूँ, यह गधा तो मैं गधा थोड़ी हूँ, यह उल्लू तो मैं उल्लू थोड़ी हूँ। यह को कभी मैं मत बोलो, ये बहुत बड़ा अपराध है। यह समझा रहे हैं कि यह तो पंच महाभूतों का बना मंदिर है। जैसे ये मकान सीमेंट कंक्रीट लोहा से बना तो यह मैं नहीं हूँ, उसी प्रकार आकाश वायु तेज जल पृथ्वी 5 भूत से बना यह शरीर में शरीर नहीं हूँ। आगे बोलो। देह अभिमान ही जीव को बंधन में डाल रहा है। ये जो देह का अभिमान है कि यह स्त्री में हूँ, यह पुरुष में हूँ, यह ब्राह्मण में हूँ, यह क्षत्रिय में हूँ, यह वैश्य में हूँ, मैं शूद्र हूँ, यह ही 84 लाख के चक्कर में जीव को डाल रहा।
जीव को 84 लाख में अगर कोई डालने वाला शत्रु है, कोई पुलिस है, कोई सरकारी नियम कानून है, तो बस यही है कि जिसने देह को मैं करके बोला, बस वही 84 लाख योनियों की सज़ा भोगता है। इसलिए उस सज़ा से छूटने के लिए यह को कभी मैं मत कहो, मैं को ही बस में रहो। संसार में भी किसी दूसरे की वस्तु को अपना कहकर अधिकार करना चाहेंगे? संसार में भी किसी दूसरे की गाड़ी है और मेरी गाड़ी कह के अधिकार करना चाहोगे तो पुलिस में तुमको डाला जाएगा, जेल में डाला जाएगा, जो तुम्हारे नाम का केस चलेगा कि ये चोर है, पराई वस्तु को अपनी कहता है। अतः पंचभूतों के हाड़, मांस, रक्त, चमड़ी को अपनी संपत्ति मानना, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 महाभूतों से बनाए शरीर, ये तुम कैसे हो सकते हो? जो पंचभूत से बनी चीज़ है वह तुम्हारी नहीं है, वो पंचभूत की है। तो ये शरीर भी पंच महाभूतों का है, इसलिए तुम इसको कभी मत बोलो कि मैं हूँ, ये पंच महाभूतों का है। पंच महाभूतों के संपत्ति को अपना मानना यह महान भूल ही नहीं वरन महान पाप होगा। महान भूल ही नहीं, महान पाप है। कि कौन सा पाप है? देह को मैं करके, और ये सब कर रहे हैं पाप। ये पाप सभी कर रहे हैं, जितने भगत हैं, जितने योगी हैं, जितने तांत्रिक हैं, जितने कर्मी हैं, और जितने भी ज्ञानी हैं, शाब्दिक ज्ञानी, जो सच्चे ज्ञानी हैं, वो तो कभी भी देह को, यह को मैं करके नहीं बताएंगे। पर अज्ञानी लोग तो यह मैं हूँ, बस यह मैं हूँ, यह मैं हूँ कहना महापाप है। अपराध नहीं, महापाप है। यह मानव देह हमें मुक्ति प्राप्त करने हेतु माया द्वारा उधार मिला है। तो ये हमको माया के द्वारा उधार मिला है कि इसमें रह के तुम अपना कल्याण कर लो। जैसे तुम्हारे घर वालों ने, तुम्हारे ससुराल वालों ने तुमको दया करके 15 दिन 10 दिन दिए कि जाओ और तुम वहाँ सत्संग में बैठ के अपना उद्धार कर लो। ये उनकी दया है जो तुमको छूट दे दी। घर गृहस्थी के काम से नहीं देते छूट, तो ये अमृत वर्षा तुम्हारे कानों में नहीं पड़ती। तो यह माया ने दया करके पंच महाभूतों का बना शरीर तुमको तुम्हारे उद्धार करने के लिए दया करके दिया। तो उसकी दया का उपयोग ले लो कि हर तरफ से, संसार की चिंता से, अब घर की चिंता से, खेत की चिंता से, व्यापार की चिंता से मन को हटा लो। यहाँ बैठ के घर खेत संसार का चिंतन कर भी लोगे तो क्या फ़ायदा होगा? वो तो घर में जब जाओगे, परिवार में जब जाओगे, खेत में, दुकान में जब जाओगे तो वहाँ का काम कर सकोगे। यहाँ बैठ के तो यहाँ का ही चिंतन करो। इसलिए सब तज हर भज, सबको छोड़ो, सब तज और हर भज, हर नाम परमात्मा का, उसका ही बस यहाँ मैं तो सत्य चित्त आनंद करो। मैं तो सत्य चित्त, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। 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 मैं तो चिदानंद आत्मा हूँ। मैं तो चिदानंद आत्मा हूँ।
मैं तो चिदानंद आत्मा हूँ, 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 मैं तो परमानंद 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 आत्मा, मैं तो सर्व दुख रहित, मैं तो सर्व दुख रहित सर्वानंद आत्मा हूँ, मैं तो सर्व दुख रहित सर्वानंद आत्मा हूँ, मैं तो सर्व दुख रहित सर्वानंद आत्मा हूँ, मैं तो सर्व चिंता रहित निश्चिंत आत्मा हूँ, मैं तो सर्व चिंता रहित निश्चिंत आत्मा हूँ, मैं तो सर्व चिंता रहित निश्चिंत आत्मा हूँ, मैं तो जन्म मरण से रहित नित्य मुक्त आत्मा हूँ, जन्म मरण मेरा नहीं, मैं तो अजन्मा अविनाशी आत्मा हूँ, जन्म मरण मेरा नहीं, मैं तो अजन्मा अविनाशी आत्मा हूँ, भूख प्यास मेरा नहीं, मैं तो नित्य तृप्त आत्मा हूँ, भूख प्यास मेरा नहीं, मैं तो नित्य तृप्त आत्मा हूँ, भूख प्यास मेरा नहीं, मैं तो नित्य तृप्त आत्मा हूँ, बंध मोक्ष मेरा नहीं, मैं तो नित्य मुक्त आत्मा हूँ, बंध मोक्ष मेरा नहीं, मैं तो नित्य मुक्त आत्मा हूँ, बंध मोक्ष मेरा नहीं, मैं तो नित्य मुक्त आत्मा हूँ, स्वर्ग नरक मेरा नहीं, मैं तो सर्वव्यापी आत्मा हूँ, स्वर्ग नरक मेरा नहीं, मैं तो नित्य मुक्त आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, अरे जय श्रीमती, जय श्रीमती, जय श्रीमती, मुक्तमती, 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 आत्ममती, 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 ब्रह्ममती, ब्रह्ममती, मैं तो नित्य शुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, आगे पढ़ो। जय श्रीमती। तो घर की चिंता, समाज की चिंता, जाति की चिंता, ऑफिस की दुकान की चिंता, संबंधियों की चिंता का त्याग कर दो। कोई नहीं मेरा, कोई नहीं है मेरा,
मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। कोई भी मेरा नहीं, बाप नहीं, माँ नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, पति नहीं, पत्नी नहीं, मित्र नहीं, मित्री नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तो सत्य चित्त आनंद। कितना आनंद आएगा, कितना हल्कापन हो जाएगा, कितनी मस्ती आएगी जो कभी कभी कहीं किसी से भी नहीं मिली, वो तुम्हारी तुमसे ही मिलने जा रही है। तो इस तरह से कोई भी मेरा नहीं, कोई चिंता मत करो, सब चिंताओं से अपने को मुक्त। जिस काम के लिए तुमको भेजा है परिवार वालों ने, घर वालों ने, कि माया ने, वो काम को तुम पहले कर लो। कौन सा? आत्मज्ञान। ये तुमको मानव जीवन दिया है, दया करके प्रकृति ने दिया, माया ने दिया, तो उस काम को पहले करो और काम को सब छोड़ो। आगे यदि देव दुर्लभ मुक्ति द्वार रूप मानव जीवन पाकर जीव इसमें अपना कल्याण नहीं करता है, तो फिर इसे संसार चक्र में बारंबार भटक कर दुख भोगना पड़ेगा। अगर देव दुर्लभ तुमको मानव जीवन मिला मुक्ति पाने के लिए, और इसे पाकर भी तुमने अपना कल्याण नहीं किया, तो फिर और यह मौका तुमको दूसरी बार मिलने वाला नहीं है। इसलिए माया ने दया करके यह देव दुर्लभ जीवन दिया आत्मज्ञान पाने के लिए। इसमें रुचि रखो, इसमें श्रद्धा करो। मनुष्य योनि प्राप्त हुए बिना जीव अन्य किसी जन्म में ना तो मोक्ष प्राप्त करने की शुभ इच्छा उत्पन्न कर पाता है, ना मोक्ष ही संपादन कर सकता है। इस मनुष्य जीवन को छोड़कर 83,99,999 योनियाँ में कोई ऐसा घर नहीं जहाँ जाकर बैठकर तुम आत्मचिंतन कर सको। ये हाथ से निकल गया तो फिर पछताए कि होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया ने, कबूतरों ने तुम्हारे खेत को चुन डाला, फिर रक्षा करोगे तो क्या फायदा। तो यह हाथ से जीवन निकल गया और बुढ़ापा आ गया, चलना मुश्किल है, देखना मुश्किल है, सुनना मुश्किल है, बोलना मुश्किल है। अब क्या पछताए होते हैं। अब जो करना था वो समय निकल गया हाथ से, अब तो रोना ही पड़ेगा। इसलिए इस देव दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ नष्ट मत होने दो और तत्काल शीघ्रता से आत्मकल्याण में लगा दो। इसी कारण जन्म मरण के दुखों से मुक्ति पाने हेतु जीव द्वारा ईश्वर से याचना करने पर यह देव दुर्लभ मुक्ति द्वार रूप मानव जीवन कुछ समय के लिए मिला है। फिर से जन्म मरण के दुखों से मुक्ति पाने हेतु ये तुमने प्रार्थना की, कबहू को करी करुणा नर देही, उसने ये दया करके तुमको मुक्ति पाने का द्वार पर पहुंचा दिया। जीव द्वारा ईश्वर से याचना करने पर यह देव दुर्लभ मुक्ति द्वार रूप मानव जीवन कुछ समय के लिए मिल जाता है। देव गंधर्व आदि शरीर में भोग आसक्ति होने से उन्हें आत्मज्ञान नहीं हो पाता है। देव योनियाँ जो मिल जाती है पुण्य के वजह से, वासना के वजह से, उसमें ज्ञान की पाने की कोई रास्ता नहीं, उसमें मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। वो भोगों की योनियाँ है, भोग करके फिर 84 के अंदर जाना पड़ेगा। पशु पक्षी आदि योनि में मूढ़ता के कारण उन्हें भी आत्मज्ञान नहीं हो पाता है। इन देवी देवताओं में भोग वासना है, इसलिए वे आत्मज्ञान नहीं कर पाते हैं। और ये पेड़ पौधे पशु पक्षी, इनमें अज्ञानता है, जड़ता है, इस कारण से ये भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। केवल मनुष्य शरीर ऐसा है कि अपना जीवन निर्वाह करते हुए ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अस्तु
मुक्ति पाने के लिए मोक्ष द्वार रूप मनुष्य शरीर ही समर्थ है। तो ये द्वार है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मुक्ति का द्वार है। कौन सा? ये मानव शरीर, इसी में आकर आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और कोई भी योनि नहीं। 83,99,999 गिनती करना मुश्किल है, पूरा करना तो कब होगा, तो बहुत मुश्किल है। तुम्हें नीचे बैठने में सुविधा है तो नीचे बैठ जाओ, टांगे बार बार ऊपर क्यों करना पड़ता है? तुम्हें ठीक लगता है ऊपर तो ठीक है, क्योंकि बहुत कष्ट है पाँव में, तो तुम अपना नीचे बैठ सकते हो। नीचे आगे चलो। लेकिन देव दुर्लभ मनुष्य योनि को पाकर यह जीव देव एवं पशु की तरह विषय भोग आसक्ति तथा काम क्रोध लोभ मोहादि विषयों में फंसकर अपनी आत्म उन्नति नहीं कर पाता है। फिर से ध्यान से सुनो, बहुत काम की बात है। क्या कहा? लेकिन देव दुर्लभ मनुष्य योनि को पाकर, ये मनुष्य जीवन कैसा है? देवताओं को भी दुर्लभ, देव दुर्लभ। और पशु पक्षी तो बेचारे जड़ बुद्धि वाले हैं, वो क्या करेंगे? पर देवता तक भी विषय कामनाओं में फंसे होने से उनको भी ये दुर्लभ है। और देव दुर्लभ मनुष्य योनि को पाकर यह जीव देव एवं पशु की तरह विषय भोग आसक्ति तथा काम, देवता विषयों में लगे हैं, पशु लोग बुद्धि की मनता में लगे हैं। काम क्रोध लोभ मोहादि विषयों में फंसकर अपनी आत्म उन्नति नहीं कर पाता है। इस कारण से मनुष्य विषयों में देवताओं की तरह फंसकर पशुओं में जड़ता को पाकर अपने कल्याण का साधन ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, मनुष्य योनि पाकर। इस कारण उसे फिर घोर आसुरी योनि में जन्म मरण का दुख भोगना पड़ेगा। घोर आसुरी योनि में राक्षस बनना पड़ेगा, चुड़ैल बनना पड़ेगा, डाकिन बनना पड़ेगा, भूतनी बनना पड़ेगा, असुरनी बुझना, क्या क्या योनियों में जाना पड़ेगा। फिर ये हाथ से मनुष्य योनि मिलने वाली नहीं। हाथ से चली गई तो फिर पछताए होत क्या। हे आत्मन, तू इस पंच महाभूतों के देह को मैं मेरा कहकर इसमें अहंता ममता रूपी अभिमान कर जन्म मरण का बंधन को मजबूत ना कर। क्या ज्ञान दिया है आपको? इसमें अहंकार न करो। जन्म मरण वाले शरीर में मैं मेरा भाव करके अहंकार मत करो। इसमें से मैं मेरा भाव निकाल दो। न मैं हूँ यह शरीर, न ये शरीर मेरा है। इसमें से ये निकालो मैं मेरा भाव। मैं तो सत्य चित्त आनंद, ये भाव जगाओ। मैं तो सत्य चित्त आनंद, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। 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 जय श्रीमती, जय श्रीमती, जय श्रीमती। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। 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 मैं तो चिदानंद 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 आत्मा हूँ।
मैं तो शिवानंद आत्मा हूँ, 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 मैं तो अखंडानंद 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 आत्मा हूँ, मैं तो परमानंद 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 आत्मा हूँ, मैं तो चिदानंद आत्मा हूँ, मैं तो चिदानंद आत्मा हूँ, मैं तो चिदानंद आत्मा हूँ। मैं तो चिदानंद आत्मा हूँ। इसलिए ये देव दुर्लभ मानव जीवन को पाकर इसे अन्य देव भाव में, कर्ता भाव में, जीव भाव में नष्ट मत करो, बल्कि मैं तो सत्य चित्त आनंद, इसी भाव में इस जीवन को तुम व्यतीत करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। नहीं तो फिर इसी 84 लाख योनियों का चक्कर कब कटेगा और कब ये जीवन मिलेगा और कब गुरु मिलेगा। कोई ना गुरु मिलने का भरोसा है, ना यह मनुष्य जीवन मिलने का भरोसा है कि यह कब खत्म होगा। इसलिए सब तज और हर भज केवल आत्मा का ही चिंतन करो। आगे अपनी विषय शक्ति एवं अहंता ममता का विवेक द्वारा त्याग कर अहंता ममता का त्याग करो, विषयासक्ति का त्याग करो, देह भाव का त्याग करो, कर्ता भाव का, भोक्ता भाव का त्याग करो और अपने मैं तो सत्य चित्त आनंद, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त 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 आनंद आत्मा हूँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार ना हम अनात्मा, 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 राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह ना अहम जीवात्मा, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह ना हम जीवात्मा, राग द्वेष काम क्रोध ना अहम जीवात्मा, राग द्वेष काम क्रोध ना हम जीवात्मा, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह ना अहम जीवात्मा, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह ना हम जीवात्मा, अरे जय श्रीमती, जय श्रीमती, जय श्रीमती। इसलिए मति बनाओ, क्या मति? मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ,
मैं तो सत्य चित आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो अजन्मा अविनाशी 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 आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। इस व्यक्ति को बनाओ, इस व्यक्ति को ठोस करो, इस व्यक्ति को खूब खूब दिन रात मनन में लगाओ, ये वृत्ति हटने ना पाए। कौन सी? मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा। आगे सुनो। विचार करके देख, यह शरीर पंचभूतों के मिश्रण से बना है। यह विचार करने से मालूम पड़ जाएगा कि जैसे ये मकान सीमेंट, ईंटा और इसमें क्या दिया है, चूना दिया होगा या रेती दी होगी या पानी दिया होगा, इसके मिश्रण के द्वारा ये मकान बन गया। अब इस मकान में रहकर अपना कल्याण करना है, तो इसी प्रकार ये शरीर के अंदर भी पिता माता के रजवीर के द्वारा यह शरीर निर्मित हुआ है। इसमें रहकर आत्मज्ञान आत्मकल्याण कर लेने का है। और अगर इसमें आकर आत्मकल्याण नहीं किया तो फिर कुत्ते बनकर टट्टी चाटना पड़ेगा, फिर उल्लू बनकर रात को देखना पड़ेगा, दिन के अंदर सोना पड़ेगा, और इसी प्रकार की गधा घोड़ा बनना पड़ेगा। क्या क्या कष्ट है उन योनियों में। न पीने का पानी का भरोसा है, न खाने का घास पानी का भरोसा है। इस कारण से सबसे मन हटाकर मैं तो सत्य चित्त आनंद, यही कल्याण का मार्ग है, यही तुम्हारे मुक्ति का मार्ग है, यही तुम्हारा सच्चा हितैषी है। नहीं तो सत्य चित्त आनंद। और किसी को अपना सच्चा हितैषी मत जानो, चाहे वो तुम्हारे आगे प्राण भी निकाल के रख दे, तब भी वो तुम्हारा हितैषी नहीं हो सकता है। तुम्हारा हितैषी तो तुम खुद ही हो। तुम अपनी दुर्गति भी बना सकते हो, बना ही रहे हो, बना सकते हो क्या, लेकिन सद्गति कर सकते हो। तुम चाहो तो बदल के दुर्गति को सद्गति में बदल सकते हो। किस तरह से? मैं देह हूँ, ये दुर्गति है, इसको बदल कर मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, यही निश्चय बढ़ाओ। आगे। पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश, इन पंच महाभूतों से इस स्थूल देह की रचना हुई है। तो तुम्हारे इस शरीर की जो रचना हुई है, किनके द्वारा हुई है? तुम शास्त्र को तो नहीं जान पाते हो, लेकिन ये तो जान सकते हो कि पति पत्नी का जब संबंध होता है शादी के बाद से, तब उनमें गर्भ बच्चा आ जाता है, पेट बढ़ जाता है, बच्चा निकल कर बाहर आ जाता है। वैसे शास्त्रीय दृष्टि से यह बात नहीं बताई। शास्त्रीय दृष्टि से कहा क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। अधम शरीरा क्यों कहा? कि वो पशु कुत्ते कुतिया की तरह जो संबंध करते हैं, वो स्त्री पुरुषों का संबंध होता है और उसके द्वारा रजवीर्य स्खलित होता है, वो गर्भ में जाकर वो बच्चा बन जाता है। इस तरह अति अधम शरीर कह दिया है। यानी इसकी चिंता करना भी अपराध लगता है, इसका विचारना भी पाप लगता है। ये तो 5 महाभूतों का पुतला है। आगे। जितना इस शरीर में कड़ा भाग है, यह पृथ्वी महाभूत का अंश है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें किस किस की बनी हुई है उसको बताते हैं। कि इसमें जो कड़ा कठोर हड्डी जैसे है, ऐसे जो भाग है वह पृथ्वी तत्व का, पृथ्वी महाभूत का है। गीला गीला ढीला ढीला जो भाग है वो जल तत्व का है। इसमें जो गरम गरम छूने से लगता है
वह तेज तेज का है, और जो चलना उठना चलना बैठना उठना बैठना बोलना जो भाग है यह वायु वायु तत्व का है, और जो खाली खाली पोला पोला ढीला ढीला अंश है वह सब आकाश तत्व का है। जीव को यह निश्चय करना चाहिए कि यह स्थूल देह है जिसे मैं अज्ञानतावश अपना मानकर अभिमान कर रहा था, वह मेरा नहीं है। तो ये सब समझ लो, ये पांचों भूतों का धर्म समझ लो, कौन कौन सा तत्व क्या क्या काम करता है, और यह पांच भूत से बना शरीर में नहीं हूँ, ये पक्का कर लो फिर से। जीव को यह निश्चय करना चाहिए क्या निश्चय करना चाहिए? कि यह स्थूल देह है जिसे मैं अज्ञानतावश अपना मानकर अभिमान कर रहा था, जिसको मैं अज्ञानतावश अभिमान करके अपना मानता था, यह शरीर मेरा मैं नहीं, मेरा नहीं, यह है तो पांच महाभूतों का कार्य है। काम क्रोध लोभ मोह भय यह सूक्ष्म शरीर के कार्य है, किंतु इनका प्रभाव स्थूल देह में ही प्रतीत होता है। ये काम क्रोध लोभ मोह ये स्थूल देह में नहीं दिखते हैं, पर प्रभाव इसी स्थूल शरीर पर ही पड़ता है, पर ये सूक्ष्म शरीर के हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इस प्रकार मैं इन समस्त तत्वों का दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। तो मैं कौन हूँ? ये जो समस्त तत्व हैं पंच महाभूतों के सूक्ष्म शरीर के, ये सब मैं ही, मैं इनसे रहित दृष्टा साक्षी चैतन्य आत्मा हूँ, ऐसा निश्चय करो और इसके अभिमान का मन से त्याग करो। पंचभूत का कार्य रूप यह जड़ शरीर परिणामी विकारी एवं असत्य है, किंतु मैं उनका जानने वाला निर्विकारी असंग दृष्टा आत्मा हूँ। ये शरीर तो विकारी है, विनाशी है, अनित्य है, मैं इनको जानने वाला अविकारी दृष्टा आत्मा हूँ। मैं इन तत्वों का समुदाय रूप स्थूल देह नहीं हूँ। मैं इन सब तत्वों का जो है पिटारा, यह स्थूल देह में नहीं हूँ। यह देह पंच महाभूतों का है, इसलिए मेरा नहीं है। इस प्रकार अपने को देह से पृथक जानकर उसमें से अपने मिथ्या आरोपित अहंता ममता को दूर करना चाहिए। तो इसलिए क्या करो, ये जान गए ये दृश्य है, तो इससे अहंता ममता को हटा लो, ना इसमें अहंता करो ना ममता करो। देह अथवा शरीर भी पंच महाभूतों में कल्पित नाम है। जैसे ईंट चूना पत्थर का बना घर कहा जाता है, परंतु प्रत्येक वस्तु को अलग कर दे तो घर कहीं सिद्ध नहीं होता। वैसे ही हाड़ मांस रक्त चमड़ी रजवीर्य के समुदाय का नाम शरीर है। यदि इन सभी वस्तुओं को पृथक कर दिया जाए तो फिर शरीर भी नाम नहीं रहेगा, शरीर नाम की वस्तु देखने को भी नहीं रहेगा। यह भी घर की तरह कल्पित ही है। इस प्रकार देह भी सत्य नहीं, केवल कल्पना मात्र है। अतः हे जीव, इस असत जड़ दुख रूप ऐसे शरीर में अहंता ममता का अभिमान करना तेरा अज्ञान ही है। इस पराई वस्तु में, इस निकृष्ट वस्तु में, इस अधम शरीर में अहंकार करना ये तेरा महान अज्ञान पाप ही है। इस देह अज्ञान को आत्म ज्ञान द्वारा हटाने का नाम ही मोक्ष है। और इस आत्मज्ञान के द्वारा इस देह भाव को हटा देना कि मैं तो सत्य चित्त आनंद, यही बस मोक्ष है, और कोई मोक्ष पाने का साधन
नहीं है। अतः इस देह के सब तत्वों को जानने वाला तू दृष्टा आत्मा दृश्य शरीर से भिन्न है। श्री शंकराचार्य भी वाक्यवृत्ति नामक ग्रंथ में कहते हैं, घट दृष्टा घटात भिन्न सर्वथा न घटो यथा। घट का दृष्टा घट से भिन्न होता है, वह घट कभी नहीं हो सकता है, ऐसा शंकराचार्य जी ने भी समझाया। तो कि देह का दृष्टा देह से न्यारा वह कभी भी स्वयं देह नहीं हो सकता है। इसका देह को मैं करके मानना यह करोड़ों करोड़ों गाय हत्या से भी अधिक पाप है। और हम यही पाप में जी रहे हैं। खाते बेचते उठते आते लेते देते देह सब समय देह में ही फंसे रहते हैं। देह को लेकर ही व्यवहार करते हैं, देह को लेकर ही आना जाना करते हैं, देह को लेकर ही देह में ही बस लगे रहते हैं। जो कि कितना बड़ा कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों गायों को, जिंदा गायों को काटने का जो पाप होता है उससे भी ज़्यादा पाप इसको कहा है। जैसे अग्नि के संबंध से लोहे में भी अग्नि संबंधी दाहकता प्रतीति होती है, उसी अग्नि के संबंध से लोहा भी लाल हो जाता है और जलाने का काम करता है। पानी लग जाने से वो ठंडा हो जाता है, फिर वो जलाने की क्षमता। तो ऐसे ही अज्ञानता के कारण से ये 84 में भटकता है। गुरु ज्ञान के द्वारा यह देह भाव समाप्त हो जाता है, तो यह मुक्त हो जाता है। ये क्या ज्ञान है? उसी प्रकार चैतन्य रूप आत्मा के संबंध से देह में चैतन्यता प्रतीत होता है। इस प्रकार देह जड़ नाशवान परिणामी है। देह तो जड़ है, नाशवान है, परिणामी है, लेकिन संपर्क में आ जाने से इसमें चेतना प्रकट दिखती है। किंतु हे जीव, तुम चैतन्य अजर अमर अविकारी आत्मा हो। तुम कौन हो? चेतन हो, अजर अमर अविकारी अविनाशी आत्मा हो। ऐसा अपने को जानो कि मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। जैसी मति तैसी गति, जैसी मति तैसी गति, जैसी मति तैसी गति, जैसी मति तैसी गति, मुक्त मति मुक्त गति, मुक्त मति मुक्त गति। मुक्त अहंकार मैं नहीं अनात्मा, मन बुद्धि चित्त अहंकार मैं नहीं अनात्मा, राग द्वेष काम क्रोध मैं नहीं अनात्मा, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मन बुद्धि चित्त अहंकार ना हम अनात्मा, मन बुद्धि चित्त अहंकार ना हम अनात्मा, न मन को अपना रूप जानो कि मन का अच्छा है तो मैं अच्छा हूँ, कि मन बुरा तो मैं। मन बुद्धि भी मंद है और बुद्धि तीव्र है, तो उसके धर्म को भी अपना धर्म मत जानो। मन बुद्धि चित्त अहंकार ना हम अनात्मा, मन बुद्धि चित्त अहंकार ना हम अनात्मा, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ।
जैसे तुम्हारे रोम रोम में, श्वास श्वास में नाम जाति घुसा हुआ है, तुमको नाम भी नहीं भूलते हो और अपना जाति भी नहीं भूलते हो, जैसे इसी तरह मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। 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 मैं तो अजन्मा अविनाशी 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 आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद 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 आत्मा हूँ। मैं तो अजन्मा अविनाशी 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 आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त 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 आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद 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 आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। नित्य का मतलब भी ये है कि जिसका कभी न जन्म हुआ और न कभी नाश होगा। मैं नित्य हूँ, मेरा कभी न जन्म हुआ न कभी। नित्य शुद्ध, शुद्ध भी वहाँ होता है जहाँ अशुद्धि होती है, वहाँ उसको हटाना पड़ता है। हाथ साफ करो, रगड़ो, गंदा हो गया है। नाक साफ करो, गंदा हो गया है। मुख साफ करो। आत्मा तो नित्य शुद्ध है, उसमें कभी गंदगी छूती नहीं, स्पर्श ही नहीं, नित्य शुद्ध बुद्ध। और सब जो हैं अज्ञान अवस्था में विचर रहे हैं। अंतःकरण कहो, मन बुद्धि चित्त अहंकार, कभी ज्ञान होता है, कभी अज्ञान होता है। मैं तो नित्य ज्ञान रूप हूँ, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध आनंद। आनंद का कभी अभाव नहीं होता। इसे समझो, तीन अवस्था है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। तीनों अवस्थाओं के अंदर तुम विचरण करते हो और सुबह उठकर कहते हो अपने घर वालों से, संबंधियों से, रात में सुख से सोया। क्या कहा? जबकि सोने के पहले पिता मर गया, माँ मर गई, पति मर गया, पत्नी मर गई, बेटा मर गया, बेटी मर गई, नौकरी चली गई, आग लग गई, सब कुछ दुख का कारण घटा, सब कुछ। लेकिन नींद के बाद में उठे तो रात में सुख से सोया। फिर ना बाप का दुख था, ना माँ का दुख था, ना पति का, ना पत्नी का, ना नौकरी का, ना धन का, कुछ भी नहीं। और वो रोज का अनुभव है। कल था आज नहीं, ऐसा नहीं, रोज रोज तुम
तीनों अवस्थाओं से गुजरते हो और आनंद का अनुभव करते हो। तो मेरा आनंद स्वभाव है, कभी दुख में बदलता नहीं। कभी किसी ने कहा कि रात में दुख से सोया, दुख से सोया कोई नहीं कहेगा, बल्कि मैं सुख से सोया। जितनी भी देर आया नींद, मैं सुख से सोया। तो मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद। तुमने कभी अपने नींद में, गहरी नींद में दुख अनुभव किया? कभी भी। सब दिन में घट गए, मर गए, मिल गए, बिछुड़ गए, लेकिन गहरी नींद में किसी ने भी दुख का अनुभव नहीं किया। वो मेरा सहज स्वभाव है, रोज का सहज स्वभाव है। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं सत्य क्यों हूँ? क्योंकि सत्य का कभी नाश नहीं होता। सत्य सदा रहता है। तो मैं सत्य हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता। फिर चिद भी हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं कभी जड़ नहीं बनता। जड़ चेतन ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। लेकिन जड़ को मैं करके मान लिया, बुद्धि को मैं करके मान लिया, तो मैंने अपने को बुद्धू मान लिया, जबकि मैं जड़ नहीं हूँ, मैं तो चेतन हूँ। तो मैं सद भी हूँ और मैं परमानंद स्वरूप हूँ। मेरे में दुख कभी घटा ही। रोज गहरी नींद से उठ के यही कहते हैं, रोज यही कहते हैं कि रात में सुख से सोया और मुझे कुछ पता नहीं चला। ये पता लगने वाला मन है, यही कहेगा बाप मरा, माँ मरी, नौकरी लगी कि छुट्टी के पास हुआ कि फिर ये धरना। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद। तो जन्म मरण किसको? शरीर को। अब तुम कब मरोगे? तो मेरा में मरना नहीं, मेरे में मरना नहीं। तो तुम्हारा जन्म तिथि क्या है? मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे मुख पे रटा हुआ बैठा है स्कूल कॉलेज से बर्थ डेट, ये मेरा जन्म। तुम्हारे शरीर का जन्म है वो तुम्हारा जन्म नहीं है। और तुम्हारे शरीर का ये बचपन, किशोर, युवा, ये जो अवस्था बदल रही है, ये तुम ना युवा हो, न तुम किशोर हो, न तुम बच्चे हो, न वृद्ध हो। ये कौन है? ये सब अवस्था शरीर की अवस्था है। तुम ये शरीर नहीं हो, ऐसा तुम पक्का करो कि मेरे में ये धर्म नहीं है। तो भूख प्यास किसको? तुम्हें कभी भूख और कभी प्यास नहीं लगती है। भूख प्यास प्राणों के द्वारा होती है। अज्ञानता से कह देते हो मैं भूखा मर रहा हूँ, कुछ खाने को दे दो, ये प्राण के धर्म है, तुम्हारे धर्म। तुम तो देखने वाले, जानने वाले हो कि अब प्राण तृप्त हो गए, खाने को मिल गया, पीने को मिल गया, अब शांत हो गया। पहले अशांत था, अभी शांत हो गया। तो सुख दुख किसको? तुमको न कभी दुख हुआ और न कभी सुख मिला। तुम तो सदा आनंद हो, नित्य आनंद हो। सुख दुख मन का धर्म है और ये बंध मोक्ष भी जीव का है। तुम तो नित्य मुक्त आत्मा हो, तुम्हें तो कभी बंधन तीन काल में आत्मा को कौन बांधेगा? आत्मा तो नित्य है, अखंड है, ऐसे अपने को जानो। ओम शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सच्चिदानंद आत्मदेव की, सच्चिदानंद परमात्मा देव की, सच्चिदानंद श्रोता गणों की। ओम शांति। क्या सोच के चलोगे? जब देखोगे तो क्या सोचोगे? जब सुनोगे तो क्या सोचोगे?
जब बोलोगे तो क्या बोलोगे? जब देने लगोगे तो क्या सोचोगे? और जब लेने लगोगे तो क्या सोचोगे? जब खाने लगोगे तो क्या सोचोगे? और जब देने लगोगे खाने को तो क्या सोचोगे? परमात्मा ही खिलाने वाला है, मैं कौन खाने का खिलाने का अहंकार करूं? मैं तो सत्य चित्त। अब प्रसाद के लिए तैयारी।